वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने आपको वर्क, काइंड ऑफ एनर्जी एंड डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक का डेरिवेशन भी किए थे। यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। दिस टॉपिक नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दिस टॉपिक यानी एनर्जी का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ फर्स्ट टॉपिक पे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, यानी कहा गया है कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जल विद्युत घर में यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में, वो कैसे होती है और उसका फॉर्मेशन क्या है। At a hydroelectric power house, the potential energy of water is transformed into kinetic energy and then into electrical energy. The transformation of energy taking place at a hydroelectric power house can be written as, कहा गया है इसमें कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस होती है वहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जब स्टोर है डैम में तो उसमें कौन सी एनर्जी हमने बताई थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में जो जल में जो स्टोरेज एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किस में बदल जाती है फिर आपका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस एट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस कैन बी रिटन एज। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाई गई है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी किसमें स्टोर थी, पानी में, वो किस में कन्वर्ट फर्स्ट होती है, काइनेटिक में, उसके बाद वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये बोली गई थी, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ठीक है, समझ में आ गई है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक हम दिखाना चाहते हैं प्लांट है। ये देखिए रिजर्व वाटर है, दिख रहा है ना ये। तो देखिए यहाँ से जो है इन टैंक दिख रहा है, ये कंट्रोल गेट है जहाँ से वाटर को रोका या बंद किया जा सकता है, रोका या चालू किया जा सकता है, यानी फ्लो ऑफ द वाटर एंड क्लोज ऑफ वाटर। फिर स्टॉक है यहाँ, ये टरबाइन है। होता क्या है, यहाँ से पानी जो है यहाँ से फ्लो करती है तो जितना प्रेशर के साथ ही जाती है कि इसमें लगा हुआ ये टरबाइन जो है यहाँ, ठीक है, ये रोट करने लगता है और फिर पानी यहाँ से रिलीज भी हो जाती है। तो जैसे टरबाइन घूमती है तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, दिख रहा है ना, ये ट्रांसफार्मर है, ये जनरेटर है। तो यहाँ पर फिर
है या स्टोर हो जाती है पावर हाउस में, और यहाँ से पावर लाइन सप्लाई हो जाती है, तब हमारे घरों में जो है यहाँ से बिजली मिलती है। ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का एक डायग्राम दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। At a thermal powerhouse, chemical energy of coal is changed into heat energy, which is further converted into kinetic energy and electrical energy. This can be written. यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि जो थर्मल पावर हाउस जो होती है, ठीक है, थर्मल पावर हाउस उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं ना हम, तो देखिए केमिकल एनर्जी स्टोर होती है किस में, कोल में। कोयले में कौन सा एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी, चेंज इनटू हीट एनर्जी, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, ठीक है, विच इज फर्दर कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। हीट किस में बदल जाती है, वो आगे चल के काइनेटिक में, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका थर्मल पावर हाउस में भी जो होती है वो कन्वर्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, वही बताई गई थी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट ए थर्मल पावर हाउस, यानी कैसे जो है थर्मल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो आपने डायग्राम में हमने बताया कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ द हीट एनर्जी कन्वर्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ डायग्राम दिखाई गई थर्मल पावर हाउस का, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, थर्मल पावर प्लांट यानी हाउस का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। इन आवर एवरीडे लाइफ वी मेक यूज ऑफ many appliances or machines which convert of transformer one from energy into another form। यानी हम अपने घरों में या कर सकते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, वन फ्रॉम कन्वर्ट ऑफ अनदर फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जो यूजिंग हो रही है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में आज हम फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग देखे होंगे, ये हम लोग के घरों में होती है, जिससे हम लोग पानी निकालते हैं धरती के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मोटर का यूज़ है जो आप लोग जानते भी होंगे। ए मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को में, ठीक है। जैसे दिया हुआ है डायग्राम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो करंट होती है, करंट एनर्जी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। देखिए यही है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, आप लोग सब जान रहे हैं, इसे देख भी रहे हैं, लगभग घरों में ये मिलेगी।
नेक्स्ट टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सब जानते हैं, देखे भी हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखो ये करता क्या है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें, लाइट एनर्जी में। किसमें करती है, लाइट एनर्जी में ये करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट ऑफ हीट एनर्जी, कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी। देखो यहाँ 3 प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है ही, वो पहले हीट बदलता है, गर्म होता है, उसके बाद वो लाइट बदल जाता है, ठीक है। ये देखिए ये बल्ब है, ग्लो ऑफ बल्ब, एक जलता हुआ बल्ब का यहाँ डायग्राम दी गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे हम लोग अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, ठीक है। आयन इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ हीट एनर्जी। देखिए ये इलेक्ट्रिक आयरन का एक डायग्राम दी गई है, जिससे हम लोग अपने कपड़ों का प्रेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो। ए रेडियो फर्स्ट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू साउंड एनर्जी। द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द रेडियो सेट कैन बी। यानी कहा गया है कि जो रेडियो जो होती है फर्स्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है, उसके बाद काइनेटिक में होती है, उसके बाद साउंड में होती है। जिसे हम इस तरह से डायग्राम में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है। जो नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ साउंड एनर्जी। ओके, समझ में आ रही है। यही है रेडियो। रेडियो आप लोग भी देखे होंगे, आजकल तो रेडियो आपकी मोबाइल फ़ोन में भी है, ठीक है। लेकिन पहले जो रेडियो थी अलग से, अभी भी है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम ही लोग करते हैं। स्टीम इंजन, जिसको भाप इंजन भी कहते हैं। ए स्टीम इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। यानी कही गई है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में हो जाती है, ठीक है। ये देखिए स्टीम इंजन, इस तरह से बहुत ही पुरानी डायग्राम है, ठीक है। नई डायग्राम का मॉडल अलग होती है, हमें ओल्ड मिली, इसलिए हमने ओल्ड पे ही बनाई। The car engine converts the chemical energy of petrol into heat energy and then into kinetic energy for mechanical energy. The transformation of energy taking place in car engine can be written as। यानी यहाँ पर जो टॉपिक है कार इंजन की बात की जा रही है कि जो कार इंजन जो है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल में कौन सा स्टोरेज है, केमिकल एनर्जी है ना, वह पेट्रोल इंटू हीट एनर्जी। पेट्रोल जब जलती है, बर्न होती है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी कन्वर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वह काइनेटिक एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी में रहती है। जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक की हम बात ही किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। ये कार इंजन का एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको, जो अंदर सेट की जाती है, मशीन के अंदर होती है, उसका ये डायग्राम है कार इंजन।
सेल और बैटरी। ए सेल और बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल या बैटरी जो होती है, ठीक है, वह केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक सेल या बैटरी का हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, सभी तो देखे ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के जो संरक्षण के जो नियम हैं उसके बारे में बताई जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी create nor destroyed, it can be transformed from to another। कहता है कि एनर्जी न तो बनता है और नहीं टूटता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम टू अनदर, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कहा गया है इसमें कि जो फुल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वह पहले भी रहती है और उतना ही बाद में भी रहती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी। कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब? जब कोई ऑब्जेक्ट जो होती है फ्री फॉल में होती है, ठीक है, वह पोजीशन को यहाँ पर बताई जा रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न तो बनती है और नहीं बिगड़ती है, सिर्फ उसका क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रॉम टू अनदर फॉर्म एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज फार्मूला, ठीक है। प्रूफ, अब हम प्रूफ करेंगे एट ए पॉइंट ए के इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। के ई मीन समझ में आ रहा है ना? काइनेटिक एनर्जी, पी ई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एम जी एच एट पॉइंट बी। जब वह पॉइंट, पहले पॉइंट ए की बात की, अब पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो के इज इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि यू का वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। फर्स्ट में देख पा रहे हैं ये, ठीक है, कि के इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फार्मूला पी इज इक्वल टू एम जी एच एंड पी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। एट ए पॉइंट बी, अब ऑब्जेक्ट बी पर चली आती है, ठीक है, हम डायग्राम दिखाएंगे इसका। बी पर जब आती है तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ई पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है ना, तो वह 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हाफ एम 2gx, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि v का वैल्यू कितनी है? v का वैल्यू आप देख पा रहे हैं वी स्क्वायर जो 2gx। तो जब हम b का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या हो जा रहा है? के इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2gx। तो के इज इक्वल टू एम जी एक्स। क्यों हो गया भाई? तो के ई जो आप देख पा रहे हैं, के ई का जो फॉर्म है वह है हाफ, ठीक है, इंटू एम इंटू 2gx,
तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गई ना, तो बच गया क्या आपके पास, एम जी एक्स बच गई ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि k इज इक्वल टू एम जी एक्स, इक्वेशन 1 है ये, क्या है, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एम जी एच, आपको पता था, आपको पता है कि p का वैल्यू क्या है, एम जी एच, तो p इज इक्वल टू एम जी इंटू एच माइनस एक्स, ठीक है। तो के ई प्लस पी इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, यही क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गई, ठीक है। यानी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच एट ए पॉइंट सी। अब सी की बात की जाती है तो पी इज इक्वल टू 0, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी, तो k इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, तो k इज इक्वल टू mgh। थस इन ऑल द पॉइंट्स द एनर्जी सेम, हर जगह क्या मिल रही है आपकी एनर्जी, सेम मिल रही है ना। तो हमेशा याद रखिए, ना तो एनर्जी जो होती है डिस्ट्रॉयड होती है और न ही क्रिएट होती है, न तो बनती है और न ही खत्म होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू।